बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि अगर एल्जेब्रिक सेंटेंसेस के दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए तो उसे कहते हैं इक्वेशंस। अब अगर एल्जेब्रिक सेंटेंसेस में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू का साइन आए तो उसको कहेंगे ये इनइक्वालिटी है, वो गैर मसावात है, क्योंकि वहां पे दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी। एक साइड बड़ी होगी तो दूसरी छोटी होगी, और अगर एक साइड छोटी है तो दूसरी बड़ी होगी। x इज लेस देन b, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से छोटी है, लेस देन का साइन यूज हुआ है, तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। अब इस इनइक्वालिटी में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम इसे कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटी है। और साथ इस इनइक्वालिटी में सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये हमारी लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल होगी। अगर हम सेकंड में देखते हैं तो ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, के सी से बड़ी भी है ये साइड और उसके इक्वल भी है, या सी से बड़ी है या इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है और एक ही वेरिएबल है x, तो इसको भी कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटी विद वन वेरिएबल। अब अगर हम 3 में और 4 में देखते हैं तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, पहली बात तो यह है कि यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी है, तो दो वेरिएबल है और दोनों की पावर 1 है, तो लीनियर इनइक्वालिटी होगी लेकिन विद टू वेरिएबल्स। अगर फोर्थ में देखें तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल हैं और दोनों की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये जो इनइक्वालिटी है आपकी 4 वाली, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है विद टू वेरिएबल्स। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। तो सबसे पहले तो हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और फिर जो आपका सॉल्यूशन है वो नंबर लाइन पे भी शो करेंगे। तो सबसे पहले x लेस देन और इक्वल टू -2, ये -6 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वहां पे जाके हो जाएगा +6। x इज लेस देन और इक्वल टू +6 में -2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो हमारा जो सोल्यूशन आया वो ये है कि जो x है वो लेस देन है या इक्वल है किसके, 4 के। तो अब इस सोल्यूशन को जब हम नंबर लाइन पे शो करेंगे तो उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। तो बेटा हमारा जो सोल्यूशन आया है x इज लेस देन और इक्वल टू 4, इसको नंबर लाइन में ड्रा करने के लिए सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन लगाएं। स्केल की मदद से आप एक जैसे फासले पे दरमियान में 0 रखें, राइट साइड पर पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे। अब हमारा जो सोल्यूशन है x जो है वो लेस देन है और इक्वल टू 4 है, तो मतलब 4 के बराबर है और 4 से छोटा है, तो 4 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी हमारे सोल्यूशन में आएंगी, अप टू इन्फिनिटी चलेगा। अब क्योंकि 4 भी उसमें शामिल है, तो 4 अगर शामिल है तो ये जो हम ये सर्कल है इसको फिल कर देंगे, उससे ये हमारे पता चलेगा कि हमारी ये जो 4 वैल्यू है ये भी इसमें शामिल है और उससे छोटी जितनी वैल्यूज हैं सब उसमें शामिल होंगी। तो इस तरह बेटा हम अपने सोल्यूशन को नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में बेटा -16 को जब दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो +16 हो जाएगा, तो -9 +16 इज ग्रेटर देन x। +16 में -9 करेंगे तो 7 इज ग्रेटर देन x। इसी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज लेस देन 7, कि जो हमारा x है वो 7 से छोटी जो वैल्यूज है वो सारी हमारा सोल्यूशन होंगी। अब बेटा हमारा जो सोल्यूशन है x इज लेस देन 7, इसको जब नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे तो स्ट्रेट लाइन लगानी है आपने, दरमियान में 0, राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। अब इसको 1 2 3 भी कर सकते हैं, और अगर नंबर जरा बड़ा होता है तो हम एक एक का बजाय आप 2 2 3 3 4 4 का भी गैप रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप 0 के बाद 5 10 15 20 भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है वो x इज लेस देन 7 है, तो ये 7 है, यहाँ पे हम एक सर्कल लगाएंगे और लेस देन का मतलब है 7 से जो सारी छोटी वैल्यूज हैं अप टू इन्फिनिटी, 7 से जो सारी छोटी वैल्यूज हैं वो हमारे सोल्यूशन में आ जाएंगी। तो ये जो ये शो कर रहा है कि x जो है मतलब हमारी वैल्यूज हैं वो लेस देन 7। अगर लेस देन या ग्रेटर देन हो तो इस सर्कल को फिल नहीं करेंगे, अगर साथ इक्वल भी हो
तो फिर हमने सर्कल को फिल करना है। अब यहाँ पे क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 7 है, मतलब 7 शामिल नहीं है बल्कि उससे छोटी वैल्यू सारी शामिल है, तो फिर हम इसको सर्कल को फिल नहीं करेंगे। थर्ड पार्ट में बेटा ये +3 इक्वल के दूसरी साइड पर जाके -3 होगा, तो हम कहेंगे 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 - 3, 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0/2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा। दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिवाइडेड समथिंग इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो सोल्यूशन आया है वो है जो x की वैल्यूज हैं वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ी हैं। तो बेटा हमारा जो सोल्यूशन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो सबसे पहले 0 से क्योंकि बड़ी वैल्यूज है सारी और 0 के बराबर है, अब क्योंकि 0 के बराबर है मतलब 0 भी शामिल है, तो फिर हम इसको फिल कर देंगे। और क्योंकि जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से बड़ी वैल्यूज क्योंकि राइट हैंड साइड पे है, तो इसको हम राइट हैंड साइड पे एक्सटेंड कर देंगे अप टू इन्फिनिटी। तो हमारा जो सोल्यूशन है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को नंबर लाइन पे इस तरह शो। फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे दिस इंप्लाइज x + 10 लेस देन और इक्वल टू 0, x लेस देन और इक्वल टू, ये +10 है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके हो जाएगा 0 - 10, +10 जाके -10 हो जाएगा। x इज लेस देन और इक्वल टू -10 हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसको बेटा हम नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो बेटा नंबर लाइन पे जब शो करेंगे, अब क्योंकि 10 बड़ा नंबर है तो हमने 5 के मल्टीपल्स को यूज कर लिया, 0, 5, 10, 15, और वापस आएंगे तो -5, -10, -15। अब जो हमारी वैल्यू है वो x जो है वो लेस देन है या इक्वल है -10 के, तो -10 यहाँ पे है। अब -10 से जब हम नेगेटिव साइड पे मूव करेंगे तो ये सारी वैल्यूज -10 से छोटी हैं। हमें पता है कि जितना हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अब क्योंकि साथ इक्वल का साइन है, मतलब कि ये जो x है ये -10 के बराबर भी है, मतलब -10 उसमें शामिल भी है और उससे सारी छोटी वैल्यूज। तो हमने इसको अब सर्कल को फिल कर देना है, उसका मतलब होगा कि -10 उसमें शामिल भी है और उससे सारी छोटी वैल्यूज। तो हम इसके ऊपर लिख देते हैं कि ये जो हमने नंबर लाइन पे शो किया है किस चीज को किया है, x इज लेस देन और इक्वल टू -10 को। फिफ्थ पार्ट में 5/3 x - 3/4 इज लेस देन -1/12। तो यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया, डिनोमिनेटर्स को खत्म करने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि हम सब डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 12 का जब बेटा आप एलसीएम लेंगे तो वो 12 आएगा। तो अब आप इस पूरी इनइक्वालिटी को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 5/3x - 12 मल्टीप्लाई बाय 3/4 is less than 12 multiply by -1/12। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 4 12, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20x हो जाएगा, माइनस 4 1 4, 4 3 12, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, इज लेस देन 12 को 12 से कैंसिल करेंगे तो बाकी -1 आएगा। ये -9 इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो +9 हो जाएगा। 20x इज लेस देन -1 +9, 20x इज लेस देन 8, 9 में से 1 माइनस करेंगे, x इज लेस देन 8/20। अब क्योंकि दोनों 4 के टेबल में है तो 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2s are 4 5s are, तो आपका जो सोल्यूशन आएगा x इज लेस देन 2/5 हमारा सोल्यूशन होगा। अब इस सोल्यूशन को बेटा हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो हमारा सोल्यूशन है कि x इज लेस देन 2/5, नंबर लाइन ड्रा करेंगे 1 2 3 -1 -2 -3। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये जो 2/5 है ये नंबर लाइन पे कहाँ आएगा। तो अगर हम 2/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.4, सबसे पहले कि ये पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड पे रहना है। 0.4 का मतलब है कि ये नंबर 0 और 1 के दरमियान में है, तो ये एरिया जहाँ पे ये हमारा नंबर होगा तो उसके लिए फिर हम ऐसे करते हैं, क्योंकि ये 2/5 का मतलब है सेकंड पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, तो इस हिस्से को 0 और 1 के दरमियान जो हिस्सा है इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 5 इक्वल पार्ट्स में से हमें सेकंड पार्ट चाहिए, तो ये फर्स्ट ये सेकंड यहाँ पे आएंगे
तो हमारा जो नंबर होगा x इज लेस देन 2/5 है, तो जो हमारा नंबर है वो 2/5 से लेस है। मतलब ये जो 2/5 है इससे छोटा नंबर है। तो छोटा नंबर कहाँ पे, अगर नंबर लाइन पे हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं बल्कि उससे छोटी सारी वैल्यूज शामिल है, तो फिर हम इस सर्कल को फिल नहीं करेंगे। 6 पार्ट में बेटा डिनोमिनेटर में 2 है, 4 है, 2 है, तो 2 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो वो 4 आएगा। तो पूरी इनइक्वालिटी को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1। जब दो साइन इकट्ठे आ जाए तो आप ब्रैकेट का यूज कर लें, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2x। अब बेटा कैंसिलेशन है, 4 4 से कट जाएगा तो आपके पास x बचेगा, माइनस 2 1 2, 2 2 4। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, प्लस 2 और 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 2x हो जाएगा। अब बेटा हमने x वाली वैल्यूज को एक साइड पे करना है और जो कांस्टेंट है उन्हें दूसरी साइड पे कर लेंगे। तो +2 जब इस साइड पे आएगा -2x हो जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू -4। ये -2 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा +2। 1x -2x करेंगे तो -x इज लेस देन और इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन है वो वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए, तो हम दोनों साइड्स पे जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे या -1 से डिवाइड करेंगे तो ये जो साइड है ये आपके पास हो जाएगी पॉजिटिव, और ये जो नेगेटिव का साइन है क्योंकि दोनों साइड पे यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, इधर भी माइनस माइनस प्लस, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन इन इक्वालिटीज में जब आप नेगेटिव साइड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो पहले x नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया, तो उस सूरत में आपने हमेशा ये जो साइन है इसे रिवर्स करना है। तो ये लेस देन और इक्वल टू से हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इस तरह हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब बेटा हम x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू को नंबर लाइन पे जब शो करेंगे तो क्योंकि x जो है वो 2 से बड़ा है और 2 के बराबर है, तो हम फिर क्या करेंगे, क्योंकि 2 से राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी 2 से बड़ी हैं। अब क्योंकि इसमें x जो है वो 2 के इक्वल भी है, मतलब 2 भी हमारी वैल्यूज में शामिल है, तो इस सर्कल को हम फिल कर देंगे।